ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का सिक्स्थ वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आपको जानना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपको जानना है यहाँ पर स्पेशली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग पोटेंशियल। तो ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बस थ्योरेटिकल बातें किया करेंगे और एक क्वेश्चन किया करेंगे, राइट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाले वीडियो में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले वीडियो में ये बताया था कि जो भी फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग को जो भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना होता है वो बस पढ़ना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है। आपने कभी भी गलती से भी, कितना भी कोई गधा हो, लेकिन इसको आपको ये नहीं बोलना है कि आपने स्प्रिंग पोटेंशियल सॉरी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऐसा कभी आपने नाम नहीं सुना। मैंने बता दिया लेकिन इसके ये बना बनाया नाम है, ठीक है। फ्रिक्शनल पोटेंशियल दुनिया में होता ही नहीं, नहीं तो टेंशन पोटेंशियल होता है, नहीं तो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है कंजर्वेटिव फोर्स हैं ही नहीं। ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सारे को नहीं बोल सकते हैं। इसमें फ्रिक्शन बस जो आपका है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। हाँ, एक बात और मैं आपको और बता दूं कि बहुत लोग कन्फ्यूजन हुआ करता है, ठीक है। ठीक है, कन्फ्यूजन ये हुआ करता है कि सर आपने तो बताया कि ग्रेविटेशनल जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, आपका स्प्रिंग जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन जो है और जो भी फ्रिक्शन के टाइप होते हैं वो सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ये हैं नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, और ये है आपका कंजर्वेटिव, ठीक है, ये आपका कंजर्वेटिव है। सर आपने तो ये बताया नहीं कि नॉर्मल किस टाइप का फोर्स होता है, यही बोले कि टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। तो नॉर्मल टेंशन ही, और भी दुनिया में बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, तो इन लोगों को तो किसी कैटेगरी में अपने डालना ही नहीं। तो मैं बोला कि देखिए, किसी कैटेगरी में डालना ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल और टेंशन जो है वो किसी टाइप के, मतलब इन दोनों में से किसी टाइप के फोर्स हैं ही नहीं, ना ही तो कंजर्वेटिव है और ना ही तो नॉन कंजर्वेटिव है। अब बोलिए कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं बोलूँ कि बिल्कुल हो सकता है, ज़बरदस्ती है थोड़ी ना यहाँ पर। मतलब आपसे बोला जाए कि मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, तो कोई आदमी है तो उसको सपोज कीजिए कोई आपका फॉरेनर आदमी है तो उसको आप बोले क्या कि इंडियन है, ज़बरदस्ती उसको चाइनीज़ बना देंगे। यही अगर इंडियन नहीं हो तो चाइनीज़ है, चाइनीज़ नहीं तो इंडियन है, ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं, वो दूसरे कंट्री का हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो है नॉर्मल किसी भी कैटेगरी में, नॉर्मल हो या टेंशन हो, किसी कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। मैं और भी अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं दे सकता, ठीक है। आप सोचिए कि कोई आदमी को ही आप दो कैटेगरी में डाल सकते हैं क्या? कभी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। कि मेल है या फीमेल है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ कि हाँ, हाँ देखिए, अब बहुत लोग की आदत क्या होती है कि मैंने एक बार स्टूडेंट से पूछा था कि सर ये बताओ कि नॉर्मल किस टाइप का फोर्स है, तो उसने बोला कि सर होना तो चाहिए नॉन कंजर्वेटिव। तो देखिए, अब होना तो चाहिए, वो लोग इस टाइप के लोग हैं जो कि क्या होता है कि एग्ज़ाम में बैठकर अगर उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये राजा का हिस्ट्री कैसा था, मतलब ये राजा किस टाइप के डिक्टेटर थे, तो वो लोग अब पेज भरने के चक्कर में क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि भले ही राजा जो है कितना भी मर्डर कर कर बैठा हो, कितने लोगों का गला काट कर बैठा हो, ठीक है, भले ही वो ड्रैकुला हो, तभी वो क्या बोलेंगे कि वो राजा बहुत ही दयालु आदमी था, ठीक है। उसने स्कूल बनवाए, उसने कॉलेज बनवाए, उसने ये मजदूरों लोगों के लिए, किसानों के लिए नहर बनवाए, सड़क बनवाए, ये सब भर दिया करेंगे, ठीक है। और थोड़ा मतलब बीच में रखा करेंगे, ना ही तो बोलेंगे कि अच्छा था, लास्ट में थोड़ा बहुत उसकी बुराई भी कर देंगे, और फिर भी नहीं उनका मन भरा तो लास्ट में बोलना शुरू करेंगे उसके दो आँख थे, दो कान थे, एक मुंह थे, दो नाक थे, ठीक है। अब दो नाक होते हैं कि एक नाक, ये मेरे से डिबेट नहीं किया कीजिए कि दो नाक होते हैं एक नाक होते हैं, मेरे को नहीं पता कि दो नाक होते हैं एक नाक होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो ये बातें को ध्यान रखिए कि हम लोग बस फाइनली ये हुआ कंक्लूजन, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हम लोग जो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, बस तीन ही फोर्सेस के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं जो कि कंजर्वेटिव होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने यही बात आपको बताया, अभी एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल हो या टेंशन हो,
या कोई भी अलग फोर्स हो, ठीक है, उसको जरूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती आप किसी कैटेगरी में डालें ही, ठीक है। तीन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ये बात तो पता है कि पोटेंशियल हम डिफाइन कर से करते हैं, पोटेंशियल डिफाइन करते हैं हम लोग, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सबसे आसान तरीका यही है कि उसमें आप वर्क डन में माइनस लगा दीजिए। माइनस हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें उसका जुगाड़ कर लिया जाएगा, ठीक है, हम लोग जुगाड़ी आदमी हैं। तो जुगाड़ ये है आपका कि देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, वो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब GPE को हम लोग जीरो ले लिया करते हैं, ठीक है। वो आप किसी पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो अफेक्ट नहीं होगा। क्यों अफेक्ट नहीं होगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू किसी पॉइंट पे आप जीरो ले सकते हैं, और अगर आपको निकालना हो कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जो कि h हाइट ऊपर है, जो कि क्या है h हाइट ऊपर, तो मैं क्या बोलूँगा कि सपोज कीजिए कि आपका एक ब्लॉक है और आपसे कोई पूछ दे कि इस ब्लॉक को हम लोग h हाइट ऊपर ले गए तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोलूँगा क्या कि वर्क डन बाई mg कैलकुलेट कीजिए। जो वर्क डन बाई mg होगा आपका यहाँ पर देखिए mg जो लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है और आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है ऊपर, तो दुनिया में सबको मालूम है कि अगर कभी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम करे तो उस केस में वर्क डन निगेटिव होता है। तो माइनस ऑफ हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, ठीक है। और अगर आपको इच्छा है लंबा चौड़ा अगर दिमाग लगाना है तो आप लिखिए mg इंटू एच इंटू कॉस 180। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो mg हो चुका है माइनस mgh हो चुका है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ पर बोलेंगे, सिंस यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका जीरो है, तो इस पॉइंट पे जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से चेंज कितना हुआ mgh के बराबर होगा। मतलब ये बोलो कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन आपका हो गया है माइनस mgh, और उसमें अगर आप माइनस साइन, आप देख सकते हैं फॉर्मूला, उसमें अगर आप माइनस साइन लगाते हैं तो आपको पता चलता है चेंज। तो यहाँ पर था आपका जीरो और आपका चेंज हुआ है प्लस mgh के बराबर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज हुआ है प्लस mgh, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस आपका हो जाता है प्लस, दुनिया में सबको मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो आपका जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस mgh हो जाएगा, करेक्ट। चलिए हम लोग आते हैं निचले पॉइंट पे। तो निचले पॉइंट पर आप h हाइट नीचे आते हैं तो आपका ग्रेविटी वर्क डन का जो ग्रेविटी हो जाएगा वर्क डन बाई mg, वो आपका हो जाएगा कितना प्लस mgh। ग्रेविटी यहाँ पर आपका पॉजिटिव वर्क है, क्यों करेगा पॉजिटिव की बॉडी भी नीचे आ रहा है, फोर्स भी आपका नीचे लग रहा है। तो जब बॉडी आपका h हाइट नीचे यहाँ पर आ जाएगा तो इससे आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, सोचिए कि आपका यहाँ पर था जीरो और चेंज हो गया है वो माइनस mgh के बराबर होगा। क्यों माइनस mgh के बराबर हुआ? क्योंकि वर्क डन आपका प्लस mgh हुआ है, तो प्लस mgh और पोटेंशियल जो चेंज पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ लिखकर, आपको इच्छा बढ़ जाए, ठीक है। चेंज पोटेंशियल जो बोलते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब माइनस ऑफ mgh इस केस से बोलेंगे, तो आपका चेंज होगा माइनस mgh के बराबर। तो सोचिए कि यहाँ पर मैंने लिया जीरो और माइनस mgh से चेंज हो रहा है, तो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस mgh के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही आपका जीरो था और चेंज होगा माइनस mgh से, तो बच जाएगा माइनस mgh, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से हम लोग पोटेंशियल ग्रेविटेशन का कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको याद कैसे करना है, किसी पॉइंट पे आपको जीरो ले लेना है, उससे ऊपर जाने पे mgh हो जाएगा, नीचे आने पे माइनस mgh घटेगा, ऊपर जाने पे बढ़ेगा, नीचे आने पे घटेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऊपर जाने पे क्यों बढ़ता है, तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए छत पर चढ़ जाइए, उस पर से कूद जाइए, ठीक है। आपको पता चला कि आपके पास कितना एनर्जी था जब आप ऊपर थे, ठीक है। तो आपको इसी कारण से ऊपर जाने से पोटेंशियल बढ़ता है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, बात ये बता दूं आपको कि ऐसा लिखा हुआ है, मतलब किन्होंने लिख कर गए, कोई लिख कर गए हैं ऐसा कि आपसे कोई बुक में पूछे, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आप जा रहे हो रास्ते से, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, तो आप बोले कि सर फटाफट जीरो। क्यों?
क्योंकि आपने यहाँ पर जीरो ले रखा है। तो बोलते हैं क्या बहुत लोग क्या कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है, तो वो गलती से भी नहीं बोलता है, वो आपको गलती से भी नहीं बोलना है, ठीक है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि हम लोग जीरो होता नहीं एक्चुअली, हम लोग मानते हैं, वी एज्यूम दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल इज जीरो, बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स जीरो। क्यों जीरो नहीं होता है वो हम लोग डिस्कशन जो है ग्रेविटेशनल चैप्टर में किया करेंगे, क्यों जीरो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग का एजम्पशन होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ के सरफेस पे जीरो होता है, क्योंकि आपके आंसर को अफेक्ट नहीं करता है। आपके आप अर्थ के सरफेस पे जीरो ज्यूम करें या छत पे ज्यूम करें या कहीं भी ज्यूम करें, आपका आंसर अफेक्ट नहीं होगा। इसी कारण से आपको एक बात ध्यान रखना है कि वी एज्यूम दैट GPE on earth surface is zero, but in actual it's not zero, ठीक है। एक्चुअल में वो जीरो नहीं होता है, इसका एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ के सरफेस से आपको पूछे कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। कोई क्या पूछे आपसे एग्जाम में पूछेगा और किसको इतना साइंस मालूम है। चलिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अब फिर से हम लोग उसी बात पे आते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि पहले हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग माइनस लगा दिया करेंगे, राइट। तो चलिए, अब मैं एक बार आपको बात बता दूं कि अभी सपोज कीजिए कि स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। अब यहाँ पर डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब आप स्प्रिंग को पुल करेंगे तो आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे एक्स उसमें इलॉन्गेशन आपका बढ़ता है वैसे वैसे इसमें आपका फोर्स भी बढ़ते जाता है, राइट। तो अगर आप इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगा FSP, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट विल एक्ट एज ए रीस्टोरिंग फोर्स। ये अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, राइट। और मैं मान लेता हूँ कि अभी आपने x डिस्प्लेसमेंट दिया और फर्दर आप दे रहे हैं उसको dx डिस्प्लेसमेंट, फर्दर आप उसको कितना दे रहे हैं dx डिस्प्लेसमेंट। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, राइट। आपको पता है कि वेरिएबल फोर्स के साथ कैसे डील हम लोग करते हैं। तो dw हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे FSP डॉट dx, ये पता है, ठीक है। FSP जो हो जाएगा kx हो जाएगा, dx का तो वैल्यू dx ही है, और दोनों के बीच में एक्चुअल में एंगल cos 180 लिखा करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो बैकवर्ड की तरफ लग रहा है, मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स जो आपका लग रहा है राइट की तरफ लग रहा है, करेक्ट। तो dw का जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा kx dx, राइट। नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट फ्रॉम x1 टू x2। अगर हम लोग x1 टू x2 ले जाएंगे हम लोग तो जो डेल्टा w हो जाएगा, w मान लेते हैं हम लोग, जो w हो जाएगा आपका हो जाएगा k एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x1 टू x2। तो ये आपका वैल्यूज हो जाएगा k हाफ k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सॉरी आई थिंक वी फॉरगॉट माइनस साइन। तो आपका माइनस ऑफ हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये आपका जो हो जाएगा वैल्यू, ये आपका माइनस ऑफ हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इफ स्प्रिंग इज इनिशियली रिलैक्स्ड, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेज में होगा, ठीक है। तो इस केस में आप x1 का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, तो आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग जो हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग स्प्रिंग का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। याद रखिए कि जो स्प्रिंग का वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर आप उसको नेचुरल लेंथ से लेकर आते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, माइनस लगाना भूले नहीं। और आपको पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बात करें, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा u का वैल्यू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ sp, अगर हम लोग बात करें
तो जगह माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, इट मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पता है यहाँ पर बहुत लोग को दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत लोग याद किया कर बैठे रहते हैं हमेशा कि स्प्रिंग का जो पोटेंशियल जो होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो याद करना बिल्कुल सही बात है, ये याद भी करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कहीं ज़रूरत होता है कि वर्क डन कितना होता है तो वो भी हाफ के एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, क्योंकि उनको आदत ये होती है। तो याद रखें कि वर्क डन माइनस हो जाएगा इस केस में, वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस। तो इस दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इफ ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, so the value of k is given as 100 न्यूटन पर मीटर, करेक्ट, इज इनिशियली इलोंगेटेड बाई 10 सेंटीमीटर। तो आपका x1 जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर को हम लोग सेंटीमीटर को सॉरी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.1 मीटर हो गया, राइट। देन further 20 सेंटीमीटर इलोंगेशन इज गिवन टू इट, देन फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो का फर्दर जो है आपका 20 सेंटीमीटर का फर्दर इलोंगेशन है, तो आपको x2 का वैल्यू एक्चुअली 30 बोलना होगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर, राइट। तो आपको निकालना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ, एक बात है कि जो डेल्टा एक्स हो गया है वो डेल्टा एक्स जो हो चुका है आपका 0.2 मीटर हो चुका है। अब सोचिए कि मैं डेल्टा एक्स इसलिए लिखा हूँ कि एक गलती होती है यहाँ लोगों की, कि लोग बोलते क्या है कि सर अगर आपका, देखिए सिंपल सी बात है कि ये आपको ध्यान रखना है एक्चुअली, कि बोलते क्या है कि सपोज कीजिए कि आपका इलोंगेशन x1 है ऑलरेडी, ठीक है, x1 इलोंगेशन है, और उसके बाद आपने इसको फर्दर इलोंगेट कर दिया डेल्टा एक्स से आप इलोंगेट करते हैं। तो बोलते क्या लोग कि सर पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल जो होता है, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, तो चेंज इन पोटेंशियल जो आपका जो होगा सर क्यों ना इसको हाफ के डेल्टा एक्स यहीं पे पुट कर दिया जाए, या ऐसे का मतलब वो ऐसे बोले कि हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर पुट कर दिया जाए। तो एक्चुअली याद रखिए कि ये जो डेल्टा, सॉरी एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ इसको, कि अगर बताना ही है तो अच्छे से बताना है, ठीक है, इसमें ऐसे भी कम पढ़ाना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये गलती कभी नहीं करना है, बड़े बड़े दिग्गजों से गलती होती है तो आपसे भी होगी ही होगी गलती, ठीक है, अगर आप सोचेंगे एक्चुअली में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसमें इनिशियल इलोंगेशन आपका x1 है और फर्दर जो है नेट इलोंगेशन आपका x2 आपने प्रोड्यूस किया है, नेट इलोंगेशन, ठीक है, और बीच में आपका डेल्टा एक्स हो चुका है, तो बोलते हैं कि अगर आपको चेंज पोटेंशियल निकालना है तो चेंज पोटेंशियल क्या बोलते हैं कि सर हाफ के डेल्टा एक्स पुट कर दीजिए, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। या बोले कि हाफ के x2 माइनस x1 का स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ही बेबुनियाद तरीका है, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि आप डेल्टा एक्स को डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि x2 माइनस x1 स्क्वायर होता ही अलग है। x2 माइनस x1 स्क्वायर होता है x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो ये तरीका आपको याद रखिए कि गलत तरीका है। एक्चुअली में आपको अगर डेल्टा यू चेंज निकालना है तो आपको लिखना है कि u फाइनल पोटेंशियल माइनस u इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और एक्चुअली में आता है आपका हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। तो ये एक्चुअली तरीका है, ये बोले कि हाफ के x2 एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं भी लिखने वाला था वही जो मैं गलती करता। तो हाफ के इज 100 है, के का वैल्यू 100 है, ये आपका 0.3 है, आपका 0.3 स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में जो वैल्यू आ जाएगा आपका, जो डेल्टा यू का जो वैल्यू आ जाएगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.3 का स्क्वायर 0.09, 0.01, 0.08 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा इंटू 100। सो 0.04 इंटू 100 आपका 404 जूल, ठीक है। तो ये आपका 4 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। आप अगर पहले तरीका यूज करते हैं गलत वाला तरीका तो आपको सही आंसर नहीं देगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए